दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्रंट पर। आज मैं बिहार से सी 2014 का विज्ञापन जो प्रथम स्तरीय परीक्षा के लिए निकाली गई थी और जिसका मुख्य परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी और जिसका परिणाम 2021 फरवरी में आने की संभावना, उसके 3 मुख्यतः नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है JAA राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, उसका जो अनुमानित कट ऑफ रहने वाला इन दोनों पोस्ट का, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और ये जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा लोगों का जो है सर्वे किया, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पर्सनली मिला। लगभग मैं 200 से 300 स्टूडेंट जो आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे मुख्य परीक्षा, उनसे पर्सनली मिला। इन 200 से 300 के थ्रू लगभग जो उनके संबंध में लोग थे, उनसे जो मैंने सर्वे का डेटा निकाला, तो लगभग मैं 4 से 5 हज़ार जो है लोगों से मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्ट होकर ये जो है सर्वे करके ये जो कट ऑफ है जो मैं ला रहा हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड मेरिट के लिए कट ऑफ है। ये फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके लिए एक्सपेक्टेड, ये जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगा, लेकिन ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा, इससे नीचे ही रहेगा। तो इसमें मैंने कुछ जो है सबसे पहले फैक्ट जो मैं अध्ययन किया था उसका मैं विश्लेषण किया, उसको मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। जो फैक्ट जो है जो कट ऑफ को जो इफ़ेक्ट करेगा, जो प्रभावित करेगा, जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाला, मैंने मुख्यतः दो कारक चुना है, 2 कारक चुना जिसका मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो आखिर तक जरूर वीडियो को देखें, उसे बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने फैक्टर जो चुना, लेवल ऑफ कट ऑफ, कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था वो कट ऑफ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है, उस पर क्या जो है प्रभाव आने वाला, वो देखूंगा। तो जनरल स्टडीज़ में आप जैसा कि देख सकते हैं 75 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जीके प्लस जीएस दोनों था, 50 प्लस 25 का रेशियो आप मान सकते हैं, 50 प्लस 25 था जीके और जीएस। तो इसमें मैं सबसे पहले जो जनरल स्टडीज में 75 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें मैंने जो 23 से 27 क्वेश्चन जो मैंने देखा, जो पर्सनली जो मैंने क्वेश्चन को देखा, अध्ययन किया, तो उसमें 23 से 27 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे इन द सेंस, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर 52,000 लड़के हैं तो उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार भी नहीं, 1,000 लड़के जो हैं वो सही बनाए होंगे। अब इनमें कुछ चर्चा क्वेश्चन का मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि एक प्रवासी भारतीय सम्मान पूछा गया था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक देश की राजधानी थी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक उत्पल दर्पण वाला था, वो अच्छा क्वेश्चन था। मैं याद किया हूँ क्वेश्चन जो मेरे नज़र में, जो मैंने खोजा। जहांगीर और औरंगजेब वाला इस निंदा कानून, 5 क्वेश्चन में बताया। माँ का दूध, छठा क्वेश्चन। पोर्टोनिवा किस देश की राजधानी, 7वां क्वेश्चन। ये 7 से 10 क्वेश्चन तो मुझे याद है कि जो बहुत अच्छा था। ऐसे से बहुत क्वेश्चन जो थे जीके जीएस में जो काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि जो डीप, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अच्छे से एकदम डीप में तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन के आसपास भटके होंगे, पहुंचे होंगे। अब उसमें कितने लोग सही किए होंगे ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन लेवल से अच्छे थे। यानी 23 से 27 क्वेश्चन मैंने जो अलग किया, 23 से 27 क्वेश्चन अच्छे थे। अब 23 से 27 क्वेश्चन में जो बहुत अच्छे लड़के होंगे, जो बहुत तैयारी कर रहे होंगे, वो 23 से 27 क्वेश्चन में बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं लिए होंगे, छोड़ दिए होंगे कि नहीं बन रहा। 4-5 लिए होंगे, उसके बाद नहीं लिए होंगे, छोड़ दिए होंगे। और बहुत सारे लड़के 150, जिनको मूड में था कि हम 150 मार के ही आएंगे, 150 रंगना है, तो 150 में जो रंगना है तो रंगने से मतलब नहीं होता, ये रंग देना गोला OMR से मतलब नहीं होता। ये क्वेश्चन का आपको आंसर, अब जैसे नाथपा झाकड़ी परियोजना जो पूछा गया था, सब लोग बनाए होंगे। फिर आपको ये फिलीपींस का मुद्रा जो पूछा गया था, वो सब लोग बनाए होंगे। ये सब क्वेश्चन जो सब लोग बनाने वाले, तो वो सब लोग बनाने वाले जो क्वेश्चन थे वो 40 से 45 में मान सकता हूँ कि 40 से 45 सभी लोग बनाए होंगे, मतलब जो जनरली तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने इसके लिए गुड अटैम्प्ट जो जीके में लिया 49 से 53, ये अच्छे लोगों का अटैम्प्ट है, यानी जो CSO के पढ़े हैं उनका अटैम्प्ट 49 से 53 जीके जीएस में रहा होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में, जो मेरे नज़र में है, उन क्वेश्चनों का मैं विश्लेषण किया। उसके बाद जैसे कि एक ज्वालामुखी पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ। फिर जापान शहर का रेशम बंदरगाह पूछा गया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाएगा कि ये क्वेश्चन ना आपको लूसेंट ना स्पीडी मिलेगा, जो जनरली जहाँ से तैयारी करते हैं। अब बहुत कम बंदे होंगे जो 10-12 बुक या 8-9 बुक लेके पढ़ेंगे, या राज्य सरकार का जो वित्त सचिव का जो होता है वो वाला, वो क्वेश्चन आपको दृष्टि में, मैंने बहुत खोजने के बाद मिला, दृष्टि में मिला, तो उसका सही आंसर होगा
उसका सही आंसर उसमें दिया हुआ है। फिर आपको एक क्वेश्चन था राज सरकार वाला, फिर राजीव का क्रम था। ये सब क्वेश्चन तो 12 से 15 तो मैंने मुंह पर याद कर लिया कि ये क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके का जो मैं गुड अटेम्प्ट लेके चल रहा हूँ 49 से 53, यानी कि अगर 50-55 जो लड़का बनाया होगा तो उसका 2-3 क्वेश्चन अच्छा लड़का हिला होगा तो उसका मार्क्स जो है 49 से 53 के बीच जीके में रुका होगा। अब आते हैं मैथ पर दोस्तों, कृपया ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं 4-5 दिन के 6 दिन के मेहनत पर मैं अपने ड्यूटी से समय निकाल कर, मैं अपना जो ड्यूटी करता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, समय निकाल कर सर्वे कर ये कट ऑफ लेके आ रहा हूँ। ओल झोल अंड संड मतलब उल्टा सीधा वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल मकसद नहीं रहता। जो सही जेन्यून जानकारी लोगों के पास वो पहुँचनी चाहिए और लोगों को ये लगना चाहिए कि जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैथ में जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो 75 क्वेश्चन 75 बनने वाले थे, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि 2 घंटा 15 मिनट है, यानी 135 मिनट आपको मिला। इसमें से 10 से 12 मिनट आप निकाल लीजिए OMR सिग्नेचर वगैरह, तो आपके पास 125-122 मिनट बचता है। 122-125 मिनट बचता है, जिसमें आपको 75 जीके पढ़ के रंगना भी है। तो आप 75 मिनट में 75 मैथ बनाना, तो जो बहुत अच्छे मतलब जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होगा तो 70-72 जरूर अटैम्प्ट लिए होंगे। मैं मानता हूँ मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन, यानी 6-7 क्वेश्चन दोनों मिला के, मतलब ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन टफ थे, लेकिन प्रेशर के चलते वो क्वेश्चन स्किप मतलब कि स्लिप नहीं होता है एक, मतलब मैं भी बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ तो वो स्लिप हुआ होगा लोगों का, अच्छे लड़कों का। ये मैं जो गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ ये अच्छे लड़के जो तैयारी कर रहे हैं उनका मैं गुड अटेम्प्ट। अब ऐसा भी मैथ में 75 से 5 से 7 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट, उसको मैंने डिफिकल्ट के श्रेणी में इसलिए रखा हूँ कि वो स्लिप होने का चांसेस था, इसलिए 75 क्वेश्चन बनने वाला था। अगर आपको 2 घंटा दे दिया जाता, बोला जाता 75 क्वेश्चन बनाइए तो 75 क्वेश्चन बनाते, लेकिन आपको 2 घंटे 2.25 घंटे में सभी चीज़ देखना था, तो 5-7 क्वेश्चन स्लिप होने के बाद जो मेरा जो अटैम्प्ट है 67 से 22, अब दोनों को जो मिलाता हूँ मैं 150 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें जो था उसमें 150 क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि 28 से 34 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का था, यानी अगर 20-22 इसमें था तो 5-6 इसमें, यानी 28-34, तो 122 से 26 गुड अटैम्प्ट। तो गुड अटैम्प्ट मतलब ये है कि मतलब आप सोच के गए बहुत। देखिए जो लड़के तैयारी करते हैं वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं दोस्तों तो एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमको रिजल्ट कैसे आएगा, क्वेश्चन का लेवल देखने के बाद उनको पता चल जाता है कट ऑफ क्या रहेगा और क्वेश्चन हमसे कैसा बनना। तो जो लोग रियलिटी में सीरियसली तैयारी किए होंगे उनको पता होगा कि अगर मैं 125 तक अपने अटैम्प्ट को 90% एक्यूरेसी के साथ रोक देता हूं तो मेरा 110-115 मार्क्स आएगा और ये रिजल्ट गिराने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मेरे को जो पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत सारे जो लड़के जो मैं बात किया, जो मैं देखा हूँ, अब जो लड़का जॉब कर रहा है ऐसे लगभग 1000, 2000, 15,000, 8000, 7000 लड़के जो ग्रुप डी रेलवे में या कहीं भी लोको पायलट या टेक्नीशियन कहीं लगे हुए या कहीं भी जॉब कर रहे, वो आए, वो सोच ही के आए थे कि हमको 150 में 150 अटैम्प्ट कर लेना। तो आपको जो लड़के मार्केट में मिल रहे हैं कि 150 मैंने 150 रंगा, वो रंग क्या है, सही कहाँ हुआ है वो देखना। अब जो लड़का 150 में 150 रंग के आने का बोल रहा था उसका मिनिमम मैं बता रहा हूँ 32 मिनिमम उसका रॉन्ग हुआ होगा। 32 मिनिमम रॉन्ग का मतलब हो गया 118 मार्क्स उसका रॉ मार्क्स आ रहा, और आप 32 में 8 माइनस कर लीजिए यानी 110 इसका आ रहा है। यानी एकदम आइडियल कंडीशन में जो 150 रंगा होगा, जिसका किस्मत अच्छा होगा उसका 110 मार्क्स आ रहा होगा, नहीं तो जनरली तो 40 से 50 क्वेश्चन 150 में स्लिप किया होगा लोगों का। 40 से 50 क्वेश्चन 150 में स्लिप किया होगा जो 150 रंगा होगा। तो 40 से 50 क्वेश्चन रंगने का मतलब अगर 50 क्वेश्चन उसका स्लिप करे तो 100 नंबर, अब 50 क्वेश्चन मतलब उसका 12.5 नंबर, यानी 88 से 92 के बीच इन लोग का मार्क्स आ रहा। तो रंगने में और रिजल्ट के मेरिट में बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो मैं जो जनरल जो अटैम्प्ट बता रहा हूँ वो अटैम्प्ट 122 से 126 के बीच है। अब मैं बताता हूँ कि ये एक तो लेवल ऑफ क्वेश्चन फैक्ट किया, अब दूसरा जो फैक्टर मैंने टाइप ऑफ स्टूडेंट निकाला है, जो किस तरह के लोग वहाँ एग्जाम में थे। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, हमको जहाँ तक जो जानकारी मिली है उसमें आपको 100 लगभग आपको 50,000 से 52,000 के बीच में अपेयर हुए हैं। और उसमें मैंने सीरियस स्टूडेंट को छाटा, वो 22 से 25,000, मतलब सीरियस थे जॉब को लेकर कि नहीं इसमें मेरे को बिहार SSC इंटर लेवल में, ये मैंने 25,000 लोगों को उसमें से निकाला। स्टूडेंट्स वो आर इन जॉब में लगभग 8,000 लड़के जॉब में, लड़के जो हैं जो मैं लड़के को जॉब में निकाल के लाया हूँ 8,000। तो इन जॉब में ये मतलब ये मत सोचिए गवर्नमेंट जॉब, कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं पढ़ाई छोड़ के बिजनेस में लग गया, तो वो लगभग 8,000 लोग थे। तो ये 8,000 लोग मैं इन जनरली मानता हूँ इन 8,000 लोगों में से, अब जो ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में वो कितना पढ़ाई किए पाए उन पर डिपेंड है, लेकिन मैं 8,000 लड़कों में से 7500 लड़के बताता हूँ कि आउट ऑफ रेंज है। ये
कास्ट प्रॉब्लम जो है, जो एमबीसी बीसी वाला जो झमेला, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो उसमें भी बहुत सारा मामला उठ गया। तो ये भी लगभग 3000 लड़के कास्ट प्रॉब्लम के चलते लगभग 3000 लड़के बाहर होंगे। अब ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल लीजिए, जिनका कास्ट का प्रॉब्लम है उनको बिहार एसएससी मौका देने जा रहा है। अगर वो जनरल से क्वालिफाई करेंगे तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन कास्ट चेंज करने वाला कोई फंडा उसमें नहीं लगने वाला। मैटर ऑफ 2016 यानी कि जो दोबारा फॉर्म निकला था उसमें भी बहुत सारे बंदे थे जो फॉर्म भर दिए, कि बहुत सारे जो मिनिमम क्राइटेरिया था, जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था या एज का क्राइटेरिया था, वो फुलफिल नहीं करते, लेकिन फॉर्म भर दिया, प्री भी निकाल दिया, मेंस में निकाल दिया। तो ये भी 900 से 1200 लोग हैं। अब जो कंपटीशन मेनली जो होने वाला है, जो मैं अपने सर्वे से निकाल के लाया हूँ, 25,000 से 29,000 के बीच में मेनली कंपटीशन है। 52,000 में लगभग 22,000, 18 से 22,000 लोग आउट ऑफ रेंज है, बाहर है, कोई उनमें कंपटीशन नहीं, इन्हीं लोगों के बीच में मेनली कंपटीशन। अब मैं मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द स्टूडेंट, वो कैसे रहा, वो किस तरह रहा है, उसका मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। 300 मार्क्स जो लगभग लाने वाले लोग हैं, 300 मार्क्स, वो 300 लोग जो हैं वो एकदम बेस सिनारियो में लेकर चला हूँ। 128 मार्क्स से ऊपर लगभग 300 लोग होंगे, ये मैं अपना सर्वे के अनुसार निकाला हूँ। 122 से 127 के बीच में लगभग 700 स्टूडेंट होंगे, यानी 122 से 128 के बीच में 1000 स्टूडेंट होंगे। उसके बाद 115 से 122 के बीच में 1200 स्टूडेंट होंगे। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि 2000 स्टूडेंट जो लगभग जो हैं 105 से लेकर 115, यानी 105 से लेकर 128 के बीच में 42 स्टूडेंट होंगे टोटल। 105 से 128 के बीच में लगभग 42 स्टूडेंट होंगे। और 98 से जैसे जैसे नीचे आइएगा वैसे से डेंसिटी जो है, घनत्व, वो बढ़ते जाता है। 98 से 104 के बीच में लगभग 35 स्टूडेंट होंगे, यानी कि 98 से 128 के बीच में, यानी कि 30 नंबर के बीच में लगभग आपको 42, 5, 47, 47, 3, 77 स्टूडेंट लगभग 98 से 128 के बीच में होंगे। और उसके बाद आपको 5000 जो लड़के हैं 91-97 के बीच में, मतलब कि 12,700 लड़के जो हैं वो 90-91 से लेकर 128 के बीच में होंगे। ये एकदम आप मान के चलिए, जो बंदा बोल रहा है, जो जितने भी लोग बोले मेरा 115 आ रहा होगा, लेकिन उसमें हमने बाइफर्केट किया, उसका रेंज बनाया, तो ये लगभग मेरे को डेटा जो मेरा है ये मैं निकाल के लाया बाहर, ये मैं बाहर निकाल के लाया कि इतने लोग जो होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने मार्क्स के बीच में इतने इतने होंगे। अब मैं चलता हूँ फाइनल जो कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले मैं राजस्व कर्मचारी की बात कर। देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरिट का। ये जो कट ऑफ मैं 108 से 110 दे रहा हूँ, ये इससे 3 से 4 नंबर कम भी हो सकता है। इसमें आप एकदम ये 108, 110 से 111 नहीं होगा, 108 से 106 हो जाए, लेकिन 111 नहीं होगा। तो इसमें जो कट ऑफ रहने वाला जनरल का, राजस्व कर्मचारी का, यानी जो 108, 110 के बीच में है, वो कंफर्म एकदम, उनको कोई नहीं हटा सकता, वो राजस्व कर्मचारी में। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी आंसर की से जोड़ रहा है तो 112 आ रहा है। ये जो मार्क्स है, मैं बिहार एसएससी जो आंसर की जारी करेगा, करता है, अगर करना चाहिए, उसके बाद उनको 112 मार्क्स आना चाहिए, जिनको 110, 108 मार्क्स। 105 वाला का भी राजस्व कर्मचारी जनरल में मिल सकता है। अगर मान लीजिए जनरल का 105 जाता है तो इन लोग का भी कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राजस्व कर्मचारी के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। ये राजस्व कर्मचारी कट ऑफ, फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ। JAA का जो है वो कट ऑफ रहने वाला, ये जनरल का 107 से 109, इसमें सीट थोड़ा सा कम है, इसलिए इसमें वेरिएशन थोड़ा कम होने वाला है। तो ये रहने वाला JAA का कट ऑफ। लेकिन सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो 1 नंबर पर रहेगा, 1 नंबर पर कट ऑफ से ज़्यादा राजस्व कर्मचारी का रहेगा। लेकिन नंबर स्टूडेंट जो मैं 4 से 5 साल मिला, उसमें 90% लोग 1 नंबर पर राजस्व कर्मचारी को फील किए हैं। ये JAA का कट ऑफ आपका है। और ये पंचायत सचिव का कट ऑफ है। पंचायत सचिव का 103 मैं दिया हूँ। आप मान सकते हैं कि इसमें 3 नंबर आप अगर चाहें तो 98 से 100 के बीच में भी जनरल का इसमें रिजल्ट हो सकता है। ये अगर 98 100 इनका जाएगा तो MBC का 90 से 95 चल जाएगा, और SC का 85 से 90 के बीच में आ जाएगा। यानी कि ये मैंने बहुत मतलब कि सोच विचारे कट ऑफ दिया। अब ये कट ऑफ से ऊपर जा ही नहीं सकता, नीचे ही रहेगा। आप पंचायत सचिव का कट ऑफ देख सकते हैं, या अगर बोलिएगा तो मैं PDF अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड जो है फाइनल मेरिट कट ऑफ रहने वाला है।
ये बहुत जल्द मैं JAA राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव तीनों का जो है पोस्ट का जो कंपेरिजन मैं बहुत जल्द लाऊंगा, उसमें भी लाऊंगा। तो वो भी जो देखिए पंचायत सचिव में जो कार्यरत है उनसे मैं बात करता हूँ, जो राजस्व कर्मचारी में उनसे मैं बात करूँगा, जो JAA है जल संसाधन उनसे मैं बात करूँगा। इन तीनों का निकालने के बाद डेटा मैं लाऊंगा कि किस तरह का जॉब है, क्या है नहीं है, सब निकालने के बाद लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आपके जो भी दोस्त बिहार इंटर मेंस के रिजल्ट का वेट करें उनके पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जो भी है जो जेन्यून जो अपडेट आती है बिहार झारखंड यूपी की रिजल्ट को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर वह उसका अपडेट किया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।